बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो टॉपिक है मैट्रिसेस के बारे में ही है, तो उसका हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि डिटर्मिनेंट आपने एक मैट्रिक्स का किस तरह से लेना है, एडजॉइंट किस तरह से लेना है और इन्वर्स आप किस तरह से ले सकते हैं। ये आज तीन हम जो चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। और इससे पहली वीडियोस आपने जो मल्टीप्लिकेशन वाली या एडिशन वाली या इसके कॉन्सेप्ट वाली देखी नहीं तो वो लाजमी देख लें, उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि इस तरह के मज़ीद आपको वीडियोस मिल सकें। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आपने क्या करना है, फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। लेकिन डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपने ये बताना है क्या कि वो सिंगुलर है या फिर वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं, पहले हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सिंगुलर क्या है और नॉन सिंगुलर क्या है। अब यहाँ पे मैं ए का मैट्रिक्स लिखता हूँ, वो क्या आपके पास 2, -1, 3 और 0। अब यहाँ पर आपने जब डिटर्मिनेंट लेना है ना हमेशा, तो आपने इस तरह से स्टेट बार्स लगानी है। उसके बाद यहाँ पे भी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, -1, 3 और 0। अब मल्टीप्लाई करने का इसका कुछ इस तरह से हमेशा जब भी डिटर्मिनेंट लेना है ये तरीक़ेकार है कि इस वैल्यू को आपने पहली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करना है और जो सेकंड है उसको आपने थर्ड वाली से हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले मैं हमेशा लिखूंगा 2, पहली को फोर्थ से मल्टीप्लाई करूंगा 0 और दरमियान में फार्मूले का हमेशा माइनस आएगा और 3 और यहाँ पे आएगा -1। 2 0 ज़ा 0, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, तो 3 को में 0 ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 3 ही आएगा। अगर आप नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में भी इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। b इक्वल आएगा क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ b का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ 3 2 3 2। और अब आपने क्या करना था, पहले वाले एलिमेंट को फोर्थ वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले को थर्ड वाले से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 और 2 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 2 बार 6 और -3 2 बार 6 में से 6 निकालेंगे, आंसर कितना आएगा, 0। तो मैंने आपको ये बात कहा था कि आपने ये भी बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की पहचान किस तरह से होगी, अगर आप एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिंगुलर है, ठीक है। अगर आप एक मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका आंसर 0 नहीं आता तो वो हमेशा क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर कहलाएगी। तो ये सिर्फ इतना सा छोटा सा फ़र्क है, डिटर्मिनेंट दोनों में लेना है आपने और फिर बाद में आपने बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। क्लियर बात, ये सिंगुलर थी और ये वाली नॉन सिंगुलर थी। इसी तरह से बाकी दोनों भी आपने करने हैं मैट्रिसेस, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कौन सी सिंगुलर है और कौन सी नॉन सिंगुलर है। अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट और इन्वर्स आपने किस तरह से लेना है। नेक्स्ट आपके पास जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर ही हम देखते हैं कि एडजॉइंट किस तरह से लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने का जो फार्मूला है ना वो आपने सबसे पहले रिमेंबर करना है। वो हमेशा क्या होता है, ए इन्वर्स, मतलब a-1 से मुराद होता है ए इन्वर्स और उसका फार्मूला आ जाता है एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट। क्लियर यहाँ तक बात। अब लाजम नहीं कि ये ए ही हो, आपका जो मतलब एलिमेंट का नेम है वो चेंज, मैट्रिक्स का जो नेम है वो चेंज हो सकता है। जैसे ए की जगह पे आप क्या लिख लें, बी इन्वर्स लिख लें, ठीक है। तो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा एडजॉइंट बी और b का डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से आपके पास सिंपल फार्मूला बन जाएगा। जो भी मैट्रिक्स का नेम होगा आपने सिर्फ एडजॉइंट b की उसके एडजॉइंट के आगे वो लिख लेना है और उसी का आपने क्या कर लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखना है तो उसका आप क्या करें, डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट मैंने आपको भी पीछे बताया किस तरह से लेना है, 2 0। आपने लास्ट वाले एलिमेंट, फर्स्ट वाले एलिमेंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, -1 और 0, और सेकंड वाले को आपने थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करना है। फार्मूले का आपको पता है हमेशा क्या आएगा, माइनस। वेरी गुड।
ये 0, ये -6 आ जाएगा, 3 2 बार 6, और यहाँ आंसर क्या आएगा -6। अब आपने जब हमेशा अर्जेंट लेना है ना, तो वो ये मद्देनज़र बात रखनी है कि अर्जेंट में आपने क्या करना है वो देखें। अर्जेंट ए ले रहे हैं, इन दोनों के आपने हमेशा, मतलब जो भी आप मैट्रिक्स है उसका अर्जेंट ले रहे हैं, तो आपने इन दोनों की हमेशा जगह को रिप्लेस करना है, ठीक है, और इन दोनों के हमेशा साइन रिप्लेस करने हैं, मतलब साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे जिसके साथ कुछ नहीं होता प्लस होता है, इस तरह यहाँ -3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। ये अर्जेंट ले लिया। सिर्फ एक दफ़ा दोबारा सुन लें, मैंने क्या कहा कि इन दोनों की आपने जगह को चेंज कर देना है, और इन दोनों के आपने साइन चेंज कर देने हैं, मतलब जो प्लस होगा उसको माइनस कर दें, जो माइनस होगा उसको प्लस कर दें। तो अब आपने फार्मूला पुट करना है, यहाँ पे आपने लिखना है A इनवर्स अर्जेंट A और A का डिटर्मिनेंट। अब जब अर्जेंट लिखेंगे अर्जेंट की, तो ये आपके पास आंसर आया ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 -3 -2 और -1, और डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा -6। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, और उसके बाद -2 डिवाइडेड बाय -6, और -1 डिवाइडेड बाय -6। मतलब जो नीचे वाला एलिमेंट होता है ना, वो ऊपर वाले तमाम मैट्रिक्स के एलिमेंट से क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो 0 को जिससे डिवाइड कर रहे हैं आंसर 0, माइनस प्लस 3 1 जा 3, 3 2 बार 6, इट्स मीन दैट 1/2, ठीक है। माइनस माइनस के आंसर 2 1 जा 2, 2 3 बार 6, इट्स मीन 2/3, और ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, और यहाँ 1/6 एज इट इज़ ही आ जाएगा। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं। एक मैं लास्ट वाला करवा देता हूँ आपको, ये जो 1/के के अंदर है, आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ज़रा इसको, सेम टू सेम एज इट इज़ ही। अब आपने क्या करना है कि ना, आपका जो डी है ना, इसका सबसे पहले आप क्या करें, डिटर्मिनेंट लें, ठीक है। जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से लगानी है। 1/2, 3/4, 1 और 2 लिखना है। सेम टू सेम ऐसे ही पहला वाला एलिमेंट लास्ट वाले से 1/2 और डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस फार्मूले का वैसे ही 3/4, और यहाँ पे आएगा 1। अब 2 तो 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आया, और 3 1 जा 3/4 आएगा। एलसीएम जब आप लेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 - 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1, और 4 वैसे ही आ जाएगा। तो मतलब डिटर्मिनेंट लेने से आंसर कितना आया, 1/4 आ गया। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आप देखें, इसका हम अर्जेंट लेंगे। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, अर्जेंट डी का लेना है। बात क्या याद रखने वाली है, अगर यहाँ पर आंसर मिसाल के तौर पर जो आ जाता ना 0, ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाता 0, तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप इसके आगे लिख देते कि ये जो मैट्रिक्स है ना, वो आगे नॉट पॉसिबल है, या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी वजह से सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी वजह से ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन अभी इसका जो आंसर आया ना, वो नॉन सिंगुलर के अंदर आया, इस वजह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 0 आंसर आ जाता तो आपने इसका अर्जेंट आगे नहीं लेना था, और इसको 0 पे डिवाइड नहीं करना था, क्योंकि 0 पे डिवाइड जिसको भी किया जाए आंसर उसका क्या आता है, इन्फिनिटी आ जाता है। सो इस वजह से आपने यहाँ तक लिख देना था ना सिंगुलर वैल्यू, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फर्दर डिवाइड। ठीक, यहाँ पे आप डी लिखेंगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास अर्जेंट लेने के बाद, वो कुछ इस तरह से आएगी। आपको बताया था इन दोनों की आपने जगह को क्या करना है, चेंज, ठीक है, और इन दोनों के आपने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ -3 और 4 आ जाएगा। अब आपने डी इनवर्स लेना है, तो डी इनवर्स का मैंने आपको फार्मूला बताया, अर्जेंट डी, और आपने डी का क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो अर्जेंट डी की क्या वैल्यू आई है आपके पास, यहाँ पे 2 -1 -3/4 और 1/2 आई, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगी, डी की वैल्यू 1/4। इसका मतलब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड मैं इस तरह से भी लिखता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है, -3 डिवाइडेड बाय 4, और 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4,
4, इसी तरह से -1 डिवाइडेड बाय 1/4 और 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 के साथ। तो यहाँ पे जब डिवाइड को हम हमेशा मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करते हैं तो नीचे वाला ये जो वैल्यू होती है ऊपर चले जाती है और ऊपर वाली कहाँ आ जाती है, नीचे। तो इसी तरह से -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/1 आएगा और यहाँ -1 मल्टीप्लाई बाय 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये जो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, ये 4 4 से कैंसिल -3 और ये 4 1 ज़ा -4 और 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 और इस तरह से आप सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।